स्टोनहेंज विल्टशरायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्मारक है जो नवपाषाण काल के उत्तरार्ध के सबसे प्रसिद्ध अखंड स्तंभों में से एक है और लगभग 5000 साल पहले निर्मित हुआ था। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने हाल ही में 5 सहस्राब्दियों के डेटा का विश्लेषण पूरा किया है और स्टोनहेंज पर इसका अंतिम निष्कर्ष वैज्ञानिक समुदाय में चिंता की घंटी बजा रहा है। टीवी डॉक्यूमेंट्री में आपने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाइए। प्राचीन पत्थरों का असली उद्देश्य हमारी नाक के नीचे ही छिपा हुआ था। इस उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने पत्थरों की असंभव उत्पत्ति, उनके विचित्र ध्वनिक गुणों और उनके सटीक संरेखण के बीच संबंध स्थापित किया। इसने जो पैटर्न खोजा वह एक भयावह उद्देश्य की ओर इशारा करता है जिसका संक्रांति या उत्सवों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक उलटी गिनती से है। उनकी असंभव उत्पत्ति। पीढ़ियों से विद्वान इस बात पर बहस करते रहे हैं कि स्टोनहेंज के विशाल पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए ग्लेशियर जिम्मेदार थे या मानव दृढ़ संकल्प। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हजारों पुरातात्विक रिपोर्टों, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों, उत्खनन पत्रिकाओं, परिवहन अध्ययनों और पर्यावरणीय डेटा सेटों को संसाधित करके उस बहस को समाप्त कर दिया जिन्हें उसके प्रशिक्षण में शामिल किया गया था। यह केवल अटकलें नहीं लगा रही थीं। यह सूचनाओं के उस विशाल सागर में छिपे पैटर्न की पहचान कर रही थी जिसे कोई भी मानव शोधकर्ता अपने जीवन काल में आत्मसात नहीं कर सकता। कई टन वजनी छोटे नीले पत्थरों के व्हेल से आने की पुष्टि हो चुकी थी जिस पर विशेषज्ञों को पहले से ही संदेह था। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भू-रासायनिक सहसंबंध प्रणाली ने एक ऐसी बात देखी जिसे पहले के शोधकर्ता नंगी आंखों से कभी नहीं देख सकते थे। वेदी के पत्थर का खनिज स्वरूप वेल्स की किसी भी खदान से मेल नहीं खाता था। जब प्रणाली ने इसके मौलिक स्वरूप की तुलना पूरे ब्रिटिश भूभाग में बलुआ पत्थर की संरचनाओं से की तो उसे सबसे करीबी मेल स्कॉटलैंड के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राचीन आर्केडियन बेसिन में मिला, जो स्मारक से सैकड़ों मील दूर स्थित है। यह खुलासा कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा भू-रासायनिक नमूनों, तलछटी संकेतों, उत्पत्ति अभिलेखों और दशकों के प्रकाशित क्षेत्र कार्य के बीच तुलना करने से हुआ। लेकिन असली आश्चर्य तब सामने आया जब सिस्टम ने अपने गहन पैटर्न पहचान मॉडल को चलाना शुरू किया। इन मॉडलों को पर्यावरणीय भौतिकी डेटा सेट, चुंबकीय क्षेत्र माप, पुरातात्विक ध्वनिक अध्ययन और प्राचीन संरचनाओं के इंजीनियरिंग पुनर्निर्माण पर प्रशिक्षित किया गया था। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस सारी जानकारी को संयोजित किया तो उसने स्टोनहेंज के पत्थरों के चयन और पदार्थ अनुनाद के ज्ञात सिद्धांतों के बीच कार्यात्मक समानताएं पाईं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह दावा नहीं कर रही वैसे तुम नहीं है ठीक कि स्टोनहेंज सचमुच एक मशीन है। उसने जो उजागर किया वह एक सुसंगत और सुनियोजित पैटर्न था। विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए पत्थरों में विशिष्ट चुंबकीय, ध्वनिक और खनिज गुण थे जिन्हें एक साथ अनुकरण करने पर ऐसी परस्पर क्रियाएं उत्पन्न हुईं जो संयोग या दुर्घटना का परिणाम होने के लिए बहुत विशिष्ट और समन्वित थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मॉडल के अनुसार पत्थरों का चयन प्रतीकात्मकता, अनुष्ठान या दृश्य आकर्षण के लिए नहीं किया गया था। वे एक सुनियोजित प्रणाली में सावधानी पूर्वक चुने गए घटकों की तरह व्यवहार करते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भू-रासायनिक उत्पत्ति, चुंबकीय व्यवहार और ध्वनिक प्रतिक्रिया की जांच करके और उन्नत पैटर्न पहचान के माध्यम से उन्हें आपस में जोड़कर इस निष्कर्ष पर पहुंची। जब इन सभी डेटा धाराओं को एक दूसरे पर परत दर परत रखा गया तो इस निष्कर्ष को नकारना असंभव हो गया। स्टोनहेंज के नवपाषाणकालीन निर्माताओं ने पृथ्वी के संबंध में कुछ पत्थरों के भौतिक व्यवहार को किसी भी आधुनिक विद्वान की कल्पना से
कहीं अधिक गहराई से समझा होगा। इसलिए स्टोनहेंज एक मशीन है, एक विशाल सर्किट बोर्ड जो ब्रह्मांड के रहस्यमय बिंदुओं से संरेखित बहुटन पत्थरों से निर्मित है। यह अवधारणा ही चौंकाने वाली है, लेकिन एआई की खोज का अगला पहलू और भी अधिक विचलित करने वाला है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि स्टोनहेंज किस चीज से बना है या यह किस ओर इशारा कर रहा है। यह उस अदृश्य शक्ति के बारे में है जो यह उत्पन्न करता है। स्टोनहेंज आने वाले पर्यटक वर्षों से अजीबोगरीब अनुभूतियां, एक असामान्य ऊर्जा और शरीर में एक धीमी गूंज महसूस करते रहे हैं। अधिकांश लोग इसे कल्पना समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन यो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कहना है कि यह सब वास्तविक है और इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया है। इसके परिणामों पर विचार कीजिए। एक ऐसी आबादी जो लगातार एक ऐसी अदृश्य आवृत्ति में डूबी रहती है जो भय और चिंता उत्पन्न करती है। यह मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली साधन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अपने स्वयं के सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए क्योंकि वह अनुमान नहीं लगा सकती। इसने केवल पैटर्न, सहसंबंध और विसंगतियों की पहचान की। यह व्याख्या इसके परिणामों का अध्ययन कर रही शोध टीम द्वारा की गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उजागर किए गए व्यवहारिक मॉडलों, चुंबकीय प्रोफाइलों और ध्वनिक प्रतिक्रियाओं की जांच करने पर टीम एक चौंकाने वाली संभावना पर पहुंची। यदि पत्थरों की कुछ विशेष व्यवस्थाएं मानव बोध, ध्वनि और वातावरण को मापने योग्य या मनमाने योग्य तरीकों से प्रभावित कर सकती थीं, तो यह स्मारक केवल अनुष्ठानों या खगोल विज्ञान के लिए ही नहीं बनाया गया होगा। टीम ने निष्कर्ष निकाला कि अनुकूल परिस्थितियों में इस संरचना का उपयोग बड़े जन समूहों को नियंत्रित करने, भय उत्पन्न न करने, समर्पण की भावना जगाने या अनुष्ठानों के दौरान दैवीय उपस्थिति का प्रबल एहसास कराने के लिए किया जा सकता था। इसके निर्माता केवल वास्तुकार ही नहीं थे, वे ध्वनि विज्ञान और मानव मनोविज्ञान के पारखी थे। उन्होंने असल में एक ऐसा सामूहिक प्रभाव का हथियार बनाया जो एक साथ हजारों लोगों की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करने में सक्षम था। आज लोग जिस ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं वह शायद स्मारक की असली भयावह शक्ति, स्टोनहेंज के रहस्य की एक धुंधली प्रतिध्वनि मात्र हो। शोधकर्ताओं ने स्टोनहेंज का जितना गहराई से अध्ययन किया, यह उतना ही रहस्यमय होता चला गया। इसकी संरचना के एआई आधारित विश्लेषण के साथ आश्चर्य समाप्त नहीं हुए। वे तो बस शुरुआत थे। 2024 की गर्मियों के अंत में कर्टेन विश्वविद्यालय में एंथोनी क्लार्क के नेतृत्व में एक टीम ने एक अध्ययन किया जिसने स्मारक के बारे में सबसे लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं में से एक को चुपचाप उलट दिया। नेचर में प्रकाशित उनके शोध का ध्यान एक ऐसी चीज पर केंद्रित था जो देखने में छोटी लगती थी, वेदी के टुकड़ों के भीतर फंसे हुए सूक्ष्म खनिज कण। लेकिन उन टुकड़ों से जो पता चला उसने पूरी कहानी ही बदल दी। जॉन डीरे सेंटर में उच्च परिशुद्धता द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करते हुए टीम ने पाया कि वेदी के पत्थर में मौजूद खनिज अविश्वसनीय रूप से प्राचीन थे। कुछ 1 से 2 अरब वर्ष पुराने थे, जबकि अन्य लगभग 45 करोड़ वर्ष पुराने थे। उम्र के इस असामान्य मिश्रण ने एक रासायनिक पहचान बनाई जो पृथ्वी पर केवल एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र से मेल खाती है। यह स्कॉटलैंड के आर्केडियन बेसिन का पुराना लाल बलुआ पत्थर है, न कि वेल्स या दक्षिणी इंग्लैंड के आसपास का कोई क्षेत्र। इसे समझने के लिए एक संक्षिप्त दृश्य रिपोर्ट इस खोज का संक्षिप्त विवरण देती है। इसके परिणाम तुरंत सामने आए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट इक्सर ने परिणामों को सचमुच चौंकाने वाला बताया और प्रोफेसर क्रिस किर्कलैंड ने इसका कारण समझाया। 6 टन के एक पत्थर को ब्रिटेन में जमीन के रास्ते ले जाना लगभग असंभव होता।
इससे पता चलता है कि नवपाषाण काल के इंजीनियरों ने लगभग निश्चित रूप से समुद्री परिवहन का उपयोग किया होगा। सैकड़ों किलोमीटर की ऊबड़ खाबड़ तट रेखा के साथ पत्थरों को नावों, ज्वार भाटे और नौकायन कौशल की मदद से ले जाया होगा, जो पहले की धारणाओं से कहीं अधिक उन्नत थे। और यह परिवहन किया गया पत्थर कोई अपवाद नहीं था। यह ब्रिटिश द्वीपों में फैले एक व्यापक पैटर्न में फिट बैठता है। वेल्स से नीले पत्थर, मार्लबोरो से सारसन पत्थर, स्कॉटलैंड से बलुआ पत्थर, प्रत्येक को अलग अलग क्षेत्रों और अद्वितीय भौतिक या सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए चुना गया था। गुण। शोधकर्ता रिचर्ड बेवांस ने इस खोज का सारांश प्रस्तुत किया। टीम ने पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध पत्थरों में से एक के रासायनिक निशानों का पता लगाया था, और ये निशान एक ऐसे समाज की ओर इशारा करते हैं जिसके पास जटिल व्यापार नेटवर्क और प्रभावशाली संगठनात्मक कौशल था। स्टोनहेंज की परिष्कृतता की कहानी तब और भी जीवंत हो उठती है जब इसमें ध्वनि विज्ञान को शामिल किया जाता है। 2020 में सैलफोर्ड विश्वविद्यालय में ध्वनिक इंजीनियर ट्रेवर कॉक्स और उनकी टीम ने स्टोनहेंज का अब तक का सबसे विस्तृत ध्वनिक पुनर्निर्माण किया। उन्होंने मूल स्टोनहेंज की तरह ही 3D प्रिंटेड पत्थरों का उपयोग करके 1 से 12 के सटीक पैमाने का मॉडल बनाया और इसे एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए ध्वनिक कक्ष के अंदर रखा। इससे उन्हें आधुनिक शोर के हस्तक्षेप के बिना संरचना के अंदर आवाजों, कणों, वाद्य यंत्रों और पर्यावरणीय ध्वनियों के व्यवहार का अध्ययन करने का अवसर मिला। उनकी रिकॉर्डिंग ने वास्तव में एक अद्वितीय ध्वनि वातावरण को उजागर किया। स्टोनहेंज के अंदर आधे सेकंड से कुछ अधिक समय तक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती थी, जिससे आवाजें तेज और संगीत अधिक प्रभावशाली हो जाता था, जबकि यही प्रभाव घेरे के बाहर तुरंत गायब हो जाता था। इस स्मारक ने एक ऐसा ध्वनिक संसार बनाया जो प्राचीन आगंतुकों के दैनिक जीवन के अनुभव से बिल्कुल अलग था। नवपाषाण काल के घर शांत होते थे, खुले मैदान ध्वनि को तेजी से बिखेर देते थे और जंगल उसे सोख लेते थे। स्टोनहेंज के अंदर सामान्य बातचीत भी अधिक व्यापक और प्रभावशाली हो जाती थी, और वाद्य यंत्रों की लयबद्ध ध्वनियां ऐसी कंपन उत्पन्न करती थीं मानो श्रोताओं को घेर रही हों। प्रतिध्वनि का न होना तो और भी अधिक स्पष्ट था। बड़े बड़े पत्थरों की सतहों के बावजूद कोई तीव्र परावर्तन नहीं हुआ। भीतरी पत्थरों ने बाहरी घेरे से आने वाली ध्वनि को बाधित किया, जिससे प्रतिध्वनि पूरी तरह समाप्त हो गई और एक पूर्णतः नियंत्रित ध्वनि क्षेत्र का निर्माण हुआ, जो किसी आकस्मिक निर्माण का परिणाम नहीं था। यह सुनियोजित इंजीनियरिंग का संकेत था। ध्वनिकी शोधकर्ता और संगीतज्ञ रूपर्ट टिल ने वेल्च ब्लू पत्थरों के गुणों का अध्ययन करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। इनमें से कुछ पत्थरों को जब ठोका जाता है तो उनसे धातु जैसी ध्वनि निकलती है, और जिस क्षेत्र से ये पत्थर आते हैं उसे मंगलो कहा जाता है, जिसका अर्थ है बजने वाले पत्थर। उनके मॉडलिंग से पता चला कि पत्थरों की व्यवस्था से निम्न आवृत्ति का अनुनाद भी उत्पन्न होता है, जो एक गहरी आंतरिक कंपन है जिसे इंफ्रासाउंड कहा जाता है और जो सचेत श्रवण स्तर से नीचे होती है। लोग इस आवृत्ति को सुनते नहीं हैं, लेकिन वे इसे एक शारीरिक अनुभूति के रूप में महसूस करते हैं, जो विस्मय, बेचैनी, दुख या यहाँ तक कि भय भी उत्पन्न कर सकती है। जब सभी निष्कर्षों को एक साथ मिलाया गया तो शोध का निहितार्थ स्पष्ट हो गया। स्टोनहेंज ने ध्वनि को बढ़ाने या अनुष्ठानिक संगीत को सुंदर बनाने से कहीं अधिक कार्य किया। इसकी संरचना ऐसी थी कि यह कम आवृत्ति वाले कंपन उत्पन्न और बनाए रख सकता था, जो मानव शरीर के साथ परस्पर क्रिया करते थे। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इस स्मारक को एक शक्तिशाली संवेदी अनुभव उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, जो व्यापक स्तर पर भावनाओं और धारणाओं को प्रभावित करने में सक्षम था। यह एक नियंत्रित वातावरण के रूप में कार्य करता रहा होगा,
जहां ध्वनि ने अनुष्ठानिक विश्वासों और घेरे में प्रवेश करने वालों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को आकार दिया होगा। और जब आप वेदी के पत्थर द्वारा प्रकट किए गए उन्नत परिवहन नेटवर्क को सेल्फोर्ड प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित इंजीनियर ध्वनिकी के साथ मिलाते हैं तो एक सुसंगत तस्वीर बनने लगती है। स्टोनहेंज कभी महज पत्थरों का घेरा नहीं था। यह एक सटीक ढंग से डिजाइन किया गया वातावरण था जिसे उन लोगों ने बनाया था जिनके पास इतिहास में पहले की तुलना में कहीं अधिक ज्ञान, समन्वय और इंजीनियरिंग क्षमता थी। इस स्मारक का निर्माण अनुभव करने, देखने, सुनने और महसूस करने के लिए किया गया था, और शोध का यह भाग दिखाता है कि वह परिष्कृत तकनीक वास्तव में कितनी उन्नत थी। खगोलीय संकेत। यही वह क्षण था जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विश्लेषण प्रभावशाली पैटर्न पहचान से हटकर कहीं अधिक चौंकाने वाली चीज की ओर मुड़ गया। सिस्टम ने पत्थरों की सटीक स्थिति का मिलान लगभग 5000 वर्ष पूर्व के पुनर्निर्मित तारा मानचित्रों से किया। सभी को पहले से ही पता था कि स्टोनहेंज संक्रांति के साथ संरेखित है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक और संरेखण का पता लगाया जो कहीं अधिक सूक्ष्म था। यह सूर्य या चंद्रमा के पथ का अनुसरण नहीं करता था। यह आकाश के एक गणितीय रूप से खाली क्षेत्र की ओर सीधा इशारा कर रहा था। जब सिस्टम ने इस संरेखण की तुलना प्राचीन खगोलीय विन्यासों से की तो उसने इस बात की बहुत अधिक संभावना जताई कि यह स्थिति जानबूझकर बनाई गई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल ज्यामिति, स्थान और संभावना को ही प्रस्तुत कर सकती थी। यह किसी उद्देश्य का सुझाव नहीं दे सकती थी। संरेखण का क्या अर्थ था? यह प्रश्न पूरी तरह से शोध दल के लिए था। जब शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित पैटर्न मानचित्रों की जांच की तो इसके निहितार्थ और भी गंभीर हो गए। यह लेआउट अब किसी औपचारिक वृत्त जैसा नहीं दिखता था। यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए निर्मित संरचना जैसा दिखता था। फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दूसरा मॉडल तैयार किया। इस बार यह ध्वनिकी पर केंद्रित था। इससे पता चला कि पत्थरों ने एक प्राकृतिक अनुनादी कक्ष बनाया था जो गहरी निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि को प्रवर्धित करने में सक्षम था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने केवल पत्थरों के भौतिक व्यवहार की जानकारी दी। व्याख्या करने का कार्य टीम पर था। शोधकर्ताओं को लगा कि ज्यामिति और ध्वनिक गुण एक उपकरण, एक ऐसी संरचना की संभावना की ओर इशारा करते हैं जो किसी एकत्रित भीड़ की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं या कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके समर्पण को प्रभावित कर सकती है। इससे टीम एक और मूलभूत प्रश्न की ओर अग्रसर हुई। इतनी जटिल संरचना किसने बनाई होगी और उन्होंने ऐसा करने का प्रयास क्यों किया होगा? कई पीढ़ियों से यह आम धारणा थी कि स्टोनहेंज एकता का प्रतीक है। लोगों ने कल्पना की थी कि प्राचीन ब्रिटेन के विभिन्न समूहों ने मिलकर एक साझा स्मारक का निर्माण किया होगा। यह एक आशावादी व्याख्या थी। हालांकि जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने संपूर्ण पुरातात्विक अभिलेखों का अध्ययन किया और सामाजिक संगठन के सिमुलेशन चलाए तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई। सिस्टम ने संकेत दिया कि इतनी सटीकता, इतने श्रम और इतने लंबे निर्माण काल की आवश्यकता वाली संरचना का बिखरी हुई जनजातियों द्वारा सहयोगात्मक रूप से कार्य करने से निर्मित होना सांख्यिकीय रूप से असंभव था। गणितीय विश्लेषण से एक ऐसी सशक्त केंद्रीकृत सत्ता का संकेत मिला जो कई पीढ़ियों तक विशाल श्रम शक्ति को नियंत्रित करने, संगठित करने और बनाए रखने में सक्षम थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उस सत्ता की प्रकृति का वर्णन नहीं किया। इसने खुद को कोई साम्राज्य या राज्य होने का दावा नहीं किया। इसने बस आवश्यक समन्वय के पैमाने को दर्शाया। इसके बाद जो व्याख्याएं सामने आईं, वे शोध दल द्वारा दी गईं। यदि ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था मौजूद थी तो दूर दराज के क्षेत्रों से लाए गए पत्थर एकता के प्रतीक नहीं थे। वे नियंत्रण के संकेत थे। वे अधीनस्थ समूहों,
से भेंट हो सकते थे या बलपूर्वक प्राप्त सामग्री हो सकते थे। दल ने एक ऐसे समाज को देखा जिसमें एक छोटा ज्ञानवान अभिजात वर्ग खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, ध्वनि और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ के आधार पर हजारों लोगों के श्रम का निर्देशन करता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कभी यह नहीं कहा कि भय इस प्रणाली को बनाए रखता है। इसने कभी यह संकेत नहीं दिया कि स्टोनहेंज एक हथियार था। यह परियोजना की कठोर गणितीय वास्तविकताओं से निकाले गए मानवीय निष्कर्ष थे। जो बात निर्विवाद रही वह थी मानवीय लागत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अनुमान लगाया कि स्मारक को पूरा करने के लिए कई पीढ़ियों में हजारों लोगों के श्रम की आवश्यकता थी। इससे एक ऐसी संरचना का पता चला जिसने इसे बनाने वाले समाज से असाधारण बलिदानों की मांग की थी। युद्ध क्षेत्रों या बड़े पैमाने पर युद्ध के कोई निशान नहीं थे, कोई किले नहीं थे, केवल परिपूर्ण और मौन संगठन था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने संरचना को उजागर किया, शोध दल ने अर्थ प्रदान किया। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसे समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसके पास असाधारण ज्ञान और असाधारण शक्ति थी। और पत्थर, ध्वनि और आकाश के उस संगम में कहीं वह उद्देश्य छिपा था जिसे कोई एल्गोरिदम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता था। अंतिम प्रश्न पूरी तरह से मानवीय कल्पना पर निर्भर था। वे किस आयोजन की तैयारी कर रहे थे, और उससे भी कहीं अधिक भयावह, वे किस शक्ति के आगमन की आशा कर रहे थे। अंतिम उद्देश्य यहीं पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और सच कहें तो इसे पूरी तरह समझना कठिन है। हम एक रहस्यमय शासक वर्ग द्वारा निर्मित एक प्राचीन मशीन को देख रहे हैं जिसका उद्देश्य भय और विस्मय उत्पन्न करना था, और जिसका लक्ष्य आकाश में एक रहस्यमय बिंदु था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जिस अहम सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की वह था सबसे बड़ा सवाल, क्यों? इस विशाल परियोजना का असली मकसद क्या था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हर संभव जानकारी का विश्लेषण किया। इसने स्मारक की सटीक खगोलीय स्थिति का नक्शा बनाया, इसकी ध्वनिक विशेषताओं का अध्ययन किया और पत्थरों की भूवैज्ञानिक संरचना की जांच की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने यह निर्धारित किया कि स्टोनहेंज की संरचना आकाश में एक विशिष्ट बिंदु से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है, और पत्थरों की व्यवस्था केंद्रित निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। ये ठोस निष्कर्ष ज्यामिति, भौतिकी, ध्वनिकी और भू रसायन विज्ञान पर आधारित थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उद्देश्य या इरादे के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया, हालांकि इन खोजों का अर्थ शोध दल को समझाना था। आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए दल ने पाया कि खगोलीय संरेखण, अनुनादी, ध्वनिकी और जानबूझकर चुनी गई सामग्री का संयोजन कई संभावनाओं को जन्म दे सकता है। शायद निर्माताओं का इरादा एक ऐसी संरचना बनाने का था जो प्राकृतिक शक्तियों को बढ़ाए या उनसे परस्पर क्रिया करे। हो सकता है कि इसे पत्थर के घेरे के अंदर होने वाली सभाओं के दौरान मानव धारणा और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया हो। एआई ने कुछ ऐसे पैटर्न भी पाए जो संकेत देते हैं कि ये प्रभाव आवर्ती ब्रह्मांडीय घटनाओं के साथ तालमेल बिठाकर किए गए होंगे। इसके अलावा सुरक्षा प्रवर्धन अनुष्ठान या चेतावनी से संबंधित विचार पूरी तरह से एआई के आउटपुट का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं से आए हैं। एआई ने केवल तथ्य बताए, कहानी तो इंसानों ने सुनाई। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को मानवीय व्याख्या से अलग करके टीम एआई पर कोई पूर्वाग्रह डाले बिना स्मारक के सभी संभावित उपयोगों का पता लगा सकी। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? एआई के अनुसार स्टोनहेंज कोई प्राचीन तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक अत्यंत उन्नत मशीन है। इसकी ध्वनि विशेषताओं को मापा जा सकता है। इसके खगोलीय संरेखण सुनियोजित हैं
और इसके पत्थरों का चयन उद्देश्यपूर्ण है, मानो प्रत्येक पत्थर किसी बड़ी प्रणाली का एक घटक हो जिसे सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया हो। हाल ही में हुई चंद्र स्थिरता की घटना ने उन संरेखणों की पुष्टि की है जिनकी शोधकर्ता अभी भी जांच कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टोनहेंज सचमुच एक ब्रह्मांडीय उलटी गिनती के रूप में काम करता है, तो शून्य पर पहुंचने पर क्या होगा? पत्थर एक संदेश भेज रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या हम इसे सुनने के लिए तैयार हैं? देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मानवता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर आधारित यह गहन अध्ययन पसंद आया, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। कई और प्राचीन रहस्य उजागर होने बाकी हैं। और याद रखें, अतीत उतना आदिम नहीं है जितना हम सोचते हैं। कभी कभी यह हमसे कहीं अधिक उन्नत होता है।